बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी तीसरी वीडियो के साथ आपके पास आए हैं और आज हम ज़रा टेक्निकल सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। टेक्निकल सब्जेक्ट ये कि जब हम हथियारों की बात करते हैं तो हम अक्सर एक ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसमें उन हथियारों को डिफ़ाइन करने के लिए हम उनके कैलिबर या बोर की बात करते हैं। ये .22 है, ये .225 है, ये 30 बोर है, ये .32 है, ये 9 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर है, 12 गेज है। तो आम तौर पे बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं कि इन इस्तिलाहात का मतलब क्या है। तो आज हम थोड़ा सा आपको ये समझाएंगे कि जब एक कारतूस को, एक कार्ट्रिज को डिफ़ाइन किया जाता है तो ये मिलीमीटर्स और इंचेस में जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। देखिए, जिस तरह आप एक यार्ड्स और मीटर्स दो अलग अलग एक मेजर्स हैं, एक पुराने सिस्टम में है, एक मीट्रिक सिस्टम में है, इसी तरह जब हथियारों का एमुनेशन बनना शुरू हुआ तो इनको भी इंचेस और मिलीमीटर्स में नापा जाने लगा, इनके साइज़ को। तो जब हम बात करते हैं .22 की, जिस तरह ये मिसाल के तौर पर ये एक छोटा सा राउंड है, एक छोटी सी गोली आप देख रहे हैं और हम ये कहते हैं कि ये .22 की गोली है। .22 का पिस्टल भी होता है, .22 का रिवॉल्वर भी होता है, इसकी राइफल भी होती है, मगर ये गोली .22 कहलाती है। तो .22 का क्या मतलब है? .22 का मतलब है कि जो इस गोली का डायमीटर है, जो इसकी गोलाई है, ये .22 ऑफ एन इंच है। यानी 1 इंच के अगर आधा हिस्सा करें, 0.5 इंच करें तो जाहिर है 0.5 इंच बड़ा होगा। ये उसका भी छोटा हिस्सा 0.22 ऑफ एन इंच, इसकी जो बैरल है, इसकी जो गोलाई है, उसकी जो गोली बनेगी वो ये साइज़ होगा उसका। अब जाहिर है कि जब 0.22 का ये साइज़ है तो हम कहें कि 0.32 का रिवॉल्वर या 0.32 की पिस्टल हमारे पास है तो उसकी गोली कुदरती बात है कि इससे बड़ी होगी। ये 0.32 का है, 0.32 का मतलब है 0.32 ऑफ एन इंच। और आमतौर पे इसके रिवॉल्वर्स, आमतौर पे इसकी पिस्टल्स वगैरह जो होते हैं, सो अगर आप इन दोनों गोलियों को कंपेयर करें तो ये 0.22 ऑफ एन इंच है, ये 0.32 ऑफ एन इंच है। जाहिर है दिस इज बिगर। अब नेचुरली इससे बड़ा बोर होगा, वो 0.38 ऑफ एन इंच कहलाएगा। यानी वो ये जो एक पिस्टल हम आपको एक यानी 38 का जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाएगी, जो 38 बोर है ये, तो 38 बोर का क्या मतलब है? एक्चुअली 38 बोर नहीं होता, 0.38 होता है, 0.38 ऑफ एन इंच। अब आप ये देखिए कि ये गोली, इसकी चौड़ाई आगे से पीछे से इन दोनों गोलियों से ज़्यादा है, क्योंकि ये 0.22 है, ये 0.32 है, ये 0.38 है। और इसके बाद जब आप 0.38 की बात करते हैं तो इसके दरमियान में ये हम 30 बोर की बात भी करते हैं। और ये 30 बोर, ये आप देखें जिस तरीके से कि ये आगे से इसकी गोलाई जो है 0.30 ऑफ एन इंच है। ये 30 बोर है जो नॉर्मली टीटी या टोकरॉफ पिस्टल में इस्तेमाल होती है गोली, जिसको इस्तिलाहन 30 बोर कहा जाता है। और 30 बोर कहने की वजह यही है कि इसका जो ये गोलाई है, जो मेजरमेंट इंचों में की जाती है, इसकी 0.30 है। पहले ज़माने में जो 0.32 से ऊपर की जो वेपन थे, एमुनेशन था, जिस तरह ये है, ये 0.32 है, ये 0.22, इससे ऊपर जो बड़े होते थे वो प्रोबेटेड बोर में आते थे। पाबंद आप आम सिविलियन इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये पाबंदी ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा अब आप पिस्टल में, रिवॉल्वर में जो मर्जी चाहे कैलिबर हो, चाहे 0.38 हो, चाहे 0.40 हो, चाहे 0.44 हो, और सबसे बड़ा 0.50 का पिस्टल भी बनता है, 0.5, लेकिन पाकिस्तान में आमतौर पर लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह जब हम बात करते हैं मिलीमीटर्स की, तो मिलीमीटर्स में जब एमुनेशन के कैलिबर्स और बोर्स बनना शुरू हुए तो वो फिर इस तरह डिफाइन होते हैं। जिस तरह ये जो एक गोली है, ये 9 मिलीमीटर कहलाती है। 9 मिलीमीटर, अब जाहिर है ये आप जानते हैं कि सीधा सीधा ये 9 मिलीमीटर इसकी गोलाई है। और तकरीबन ये अगर इंचेस में कन्वर्ट करें तो ये 0.38 के बराबर बनती है। यानी 0.38 ऑफ एन इंच और 9 मिलीमीटर, ये तकरीबन सिमिलर गोलियां, इन दोनों का साइज तकरीबन एक होता है, लेकिन ये इंचों में मेजर होती है, ये मिलीमीटर्स में मेजर होती है। इसी तरह जब हम बात करते हैं 7 मिलीमीटर की, 7 मिलीमीटर की राइफल है ये, तो अगेन 7 मिलीमीटर का मतलब इसकी लंबाई नहीं है, गोली की लंबाई 7 मिलीमीटर नहीं है, ये इसकी गोलाई है, ये इसका बोर है, जो बैरल की जो चौड़ाई है, जो गोलाई उसके अंदर है, वो 7 मिलीमीटर इस तरह मेजर की जाती है। इसी तरह क्लाशनकॉफ 7.62 कहलाती है, 7.62 मिलीमीटर्स, यानी 7.62 मिलीमीटर्स इसकी ये गोलाई है। तो जब चेंबर में, जब बैरल में जाएगी ये, तो बैरल की जो अंदर से चौड़ाई है, अंदर से जो उसकी गोलाई है, वो 7.62 मिलीमीटर्स होगी। तो नेचुरली अगर आप 7 मिलीमीटर की राइफल की गोली देखें, हालांकि ये 7 मिलीमीटर है लेकिन ये गोली लंबी है, ये 7.62 है, ये गोली छोटी है। लिहाजा ये 7 मिलीमीटर और 7.62 जो है, इसकी लंबाई नहीं है, वो इट इज़ दी बोर, इसीलिए इसको बोर कहते हैं कि इस बोर का हथियार है।
लैंग्वेज जो बात की जाती है हथियारों में बोरों में की जाती है या कैलिबर में की जाती है। तो ये आपको मकसद समझाने का ये था इस छोटी सी वीडियो में कि जब हम हथियारों की बात करते हैं तो हम उनके बोर की बात करके डिफाइन करते हैं कि भाई 38 बोर का कोई हथियार है, 9 मिलीमीटर का हथियार है, .22 की राइफल है या .22 का पिस्टल है या .38 का है, .32 है। इसी तरह जब आप शॉटगन की बात करते हैं, इसको आप नोट करेंगे कि 12 बोर कहा जाता है। ये कारतूस है सिंपल शॉटगन का, और हर शॉटगन में ये 12 बोर का कारतूस। तो 12 बोर क्यों कहते हैं इसको? वाई इज इट कॉल्ड 12 बोर? 12 गेज अंग्रेजी में दूसरा इसका नाम। जब ये शॉटगन के कारतूस बनना शुरू हुए कुछ 100-150 साल पहले, स्टैंडर्डाइज जब हुए, ये साइज इनका बना, तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने जो स्टैंडर्ड मेजर बनाया इनका वो ये था कि लेड का 1 पाउंड लिया उन्होंने। लेड एक धात होती है, जस्ट उसका 1 पाउंड उन्होंने लोहे का एक पीस लिया उसका, और उसके गोले बनाए, 12 गोले बनाए। जो 12 गोले जस्त के बने, उसमें से एक गोला जिस सुराख में से गुजर जाएगा, जिस बोर में से गुजर जाएगा, उसकी गोलाई जो है वो उसको 12 बोर, उसके मुताबिक जो कारतूस बना उसको 12 बोर कहते हैं। तो जाहिर है उन्होंने उसके बाद 16 बोर भी बनाए, यानी जब 16 गोले बना दिए उसके 12 के बजाय, तो जाहिर है 16 बोर जो है ज़रा पतला बोर होगा। उन्होंने 10 गोले भी बनाए, तो 10 बोर भी, 10 बोर जाहिर है वो इस 12 बोर से मोटा होगा क्योंकि 10 गोले बने उसमें। पाकिस्तान में आमतौर पर सिर्फ 12 बोर की शॉटगन इस्तेमाल होती है, लेकिन दुनिया में कई मकामात पे, कई मुल्कों में 10 गेज की यानी 10 बोर की शॉटगन, 16 बोर की शॉटगन, 20 बोर की शॉटगन भी इस्तेमाल होती है। लेकिन हमारे यहाँ जब हम शॉटगन की बात करते हैं तो उससे मुराद सिर्फ 12 बोर का कारतूस होता है, 12 बोर का कार्ट्रिज होता है। अब आपको समझ में आ गई ये बात कि ये इनकी शॉटगन को 12 बोर क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 पाउंड लेड के 12 गोले बनाए गए और एक गोला जिस सुराख में से गुजर जाएगा। लिहाजा अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरे पास 10 बोर की शॉटगन है, तो इसका मतलब है कि उसका कारतूस इससे बड़ा होगा, चौड़ा होगा, बड़ा होगा, गोलाई ज़्यादा होगी उसकी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो सिमिलरली जैसे हमने कहा, तो अब जब आप ये समझ चुके हैं कि नॉर्मली आम तौर पर जब हम अगली वीडियो आपको बनाएंगे तो उसमें हम ये कंपैरिजन आपको देंगे कि ये जो 30 बोर का पिस्टल है, यानी जिसको टोकारोफ या टीटी कहते हैं, और ये 9 मिलीमीटर का जो पिस्टल है, जो ये कार्ट्रिज, ये गोली इस्तेमाल करता है, जिस गोली का डाया जो है 9 मिलीमीटर है, इसका .30 है, ये तकरीबन ये गोली का डाया इससे बड़ा है। लेकिन आप देखें अगर दोनों गोलियों का साइज़ कंपेयर करें तो टीटी की गोली 9 मिलीमीटर से थोड़ी सी लंबी भी है। और इन दोनों गोलियों में फिर जाहिर है जो पिस्टल इस्तेमाल होते हैं, ये 9 मिलीमीटर का पिस्टल इस वेपन एमुनेशन को यूज़ करता है, टीटी जो है वो इस एमुनेशन को यूज़ करती है। और इन दोनों का कंपैरिजन, दोनों हथियारों का, वो इंशाल्लाह फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये मुख्तसर सी वीडियो सिर्फ इसलिए थी ताकि हम जो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में इस्तेमाल करेंगे, आप इनको अच्छी तरह समझ जाएं कि जब हम एमुनेशन को उनके बोर्स के हिसाब से बात करेंगे तो यू शुड नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। 9 मिलीमीटर, .30, .38, .22, .32, 7 मिलीमीटर, 7.62 और 12 बोर, ये सारी इस्तिलाहें हथियार इस्तेमाल करने वालों को अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। सो दिस वाज योर ब्रीफ कोर्स फॉर टुडे। इंशाल्लाह आइंदा अपनी चौथी वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।